नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में ताबड़तोड़ तबादलों का दौर। अब ग्रामीण विकास विभाग में 300 से अधिक कर्मियों का ट्रांसफर। राजस्थान में ट्रांसफर पर लगे प्रतिबंध को बीते दिनों भजना सरकार ने 10 दिनों के लिए हटा दिया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मियों ने विधायकों और मंत्रियों के जरिए तबादले की अर्जी लगाई थी। अब उन अर्जियों के जरिए प्रदेश में ताबड़तोड़ तबादले का दौर जारी है। गुरुवार को राजस्थान पुलिस विभाग ने 189 इंस्पेक्टरों के तबादलों की लिस्ट सामने आई। उसके बाद 238 ग्राम विकास अधिकारियों का तबादला किया गया। सरकार ने हजारों किसानों को दी राहत, बढ़ाई फसल बीमा की तारीख। प्रदेश के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने रबी फसलों का बीमा करवाने की तिथि अब 15 जनवरी तक कर दी है। पहले ये 31 दिसंबर थी। चालू रबी सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाने से वंचित रह गए हजारों किसानों को सरकार स्तर पर राहत दी गई है। अब किसान 15 जनवरी तक फसलों का बीमा करवा सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एसएमएस स्टेडियम में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू। 62 टीम ले रही हिस्सा। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर से आई 62 टीम हिस्सा ले रही है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की एडहॉक कमेटी द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र 31 से विधायकों की सीट पर मिलेगा आईपैड, डिजिटलाइज्ड होगी कार्रवाई। राजस्थान में इस बार विधानसभा में खास बदलाव देखने को मिलेंगे। विधानसभा को गुलाबी रंग से रंगा गया है। इसके अलावा विधायकों के टेबल पर आईपैड भी इंस्टॉल किए गए हैं। बजट सत्र में विधानसभा पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होगी, क्योंकि इसका संचालन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत होगा। इस पहल के अंतर्गत विभागों द्वारा सदस्यों के पूछे गए प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों और याचिकाओं के जवाब ऑनलाइन भेजे जाएंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज के 55 मेधावी मेडिकोस को मेरिट के आधार पर मिली स्कॉलरशिप। मेडिकल कॉलेज कोटा में पढ़ रहे 55 मेधावी मेडिकोस को गुरुवार को स्कॉलरशिप दी गई। इसके लिए आयोजन भी मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया, जहां पर प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना, डॉक्टर बीएस शेखावत, डॉक्टर मनोज सरूजा व डॉक्टर जयराम रावतानी सहित अन्य ने दिए हैं। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि सभी एमबीबीएस के स्टूडेंट अलग अलग ईयर के हैं। ये सभी मेधावी छात्र छात्राएं हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जिनका किसी भी तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने वॉलीबॉल खिलाड़ियों के ट्रायल पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में वॉलीबॉल के 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे खिलाड़ियों के ट्रायल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पक्षकारों को जवाब पेश करने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने ये आदेश दुष्यंत सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। देवेंद्र झांझड़िया बोली, सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हर तीसरा व्यक्ति जाट है। 33% मेडल भी लाए। श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा का गुरुवार को शपथ ग्रहण और स्थापना दिवस समारोह तलवंडी स्थित अतिथि गृह पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया ने कहा कि भारत और राष्ट्र के लिए जाट समाज हमेशा खड़ा रहा है। देश के लिए योगदान की बात की जाए तो शहादत देने वालों को जाति पाति से नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन देश का तीसरा शहीद जाट परिवार से होता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए पैरा ओलंपिक में भारत की धूम रही है। भारत 18 नंबर पर रहा और 29 पदक लेकर आए हैं। इनमें 8 गोल्ड मेडल है, जिनमें से 7 जाट बिरादरी के लोग लेकर आए। राजस्थान में बड़े 10,89,000 से ज्यादा मतदाता। झोटवाड़ा में सबसे ज्यादा। राजस्थान के निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद मतदाताओं की नई संख्या जारी हुई है। प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इन मतदाताओं में से 2,32,40,140 पुरुष और 2,63,27,684 महिला मतदाता हैं, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 671 रही। जीएसटी को लेकर उलझन ही उलझन। पवन खेड़ा बोले, हर रोज नया सर्कुलर जारी कर रही है सरकार। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वहीं कांग्रेस ने सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर मोर्चा खोली हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा गुरुवार को जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार की लागू की गई जीएसटी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जीएसटी की मार सबसे ज्यादा देश के मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों पर पड़ रही है।
सरकार वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, लेकिन एक पॉपकॉर्न पर ही 3 टैक्स स्लैब लगाती है। इतना ही नहीं, पहली बार किसानों के उपकरण पर भी टैक्स लगा दिया गया है। जोधपुर भटिंडा ट्रेन 23 से 29 जनवरी तक सूरतगढ़ से होगी संचालित। सूरतगढ़ भटिंडा रेलखंड पर तकनीकी कार्य होने के कारण जोधपुर भटिंडा एक्सप्रेस ट्रेन 23 से 29 जनवरी तक सूरतगढ़ स्टेशन तक ही संचालित की जाएगी। इस कार्य के कारण 2 अन्य ट्रेनें भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा भावनगर टर्मिनस शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सूरतगढ़ भटिंडा रेलखंड पर इंटरलॉकिंग ब्लॉक किए जाएंगे। ट्रेन नंबर 14,721 जोधपुर भटिंडा एक्सप्रेस 23 से 29 जनवरी तक सूरतगढ़ तक ही संचालित होगी। एमएसपी की मांग को लेकर 29 को बंद रहेंगे 45,000 गांव, उत्पाद लेकर शहर नहीं जाएंगे किसान। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों का एक दिन का अनूठा आंदोलन होने जा रहा है। इसके तहत राजस्थान के 45,537 गांव में 29 जनवरी को बंद रहेंगे। इस दिन गांव के लोग अपना उत्पाद लेकर शहर नहीं जाएंगे। आपातकालीन के अतिरिक्त ग्रामीण बसों में यात्रा भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का दाम एमएसपी से कम नहीं मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का वादा है। हमने तय किया है कि 29 जनवरी को इस आंदोलन के तहत बस, जीप, रेल और अन्य यात्रा साधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। ख्वाजा की मजार पर राज्यपाल बागड़े, दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना, सीएम आतिशी व केजरीवाल की ओर से पेश हुई चादर। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 813वें उर्स से मौके पर चादर पेश करने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, सीएम आतिशी और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से चादर पेश की गई। दिल्ली उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइल ने दिल्ली के सीएम आतिशी और उपराज्यपाल विनय सक्सेना का संदेश पढ़कर सुनाया। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने अपने संदेश में कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दुनिया में अमन के पैरोकार और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक थे। शिव एमएलए रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा झटका। बाड़मेर कलेक्टर ने द रोहिडी फेस्ट पर लगाई रोक। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक आयोजित होने वाले रोहिडी संगीत महोत्सव पर राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों पर रोक लगा दी गई है। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा आयोजित किया जा रहा था। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सीआईडी इंटेलिजेंस और बीएसएफ की रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। 23 बीघा में फसल हुई जलमग्न, मौके पर पहुंचे सीआईडी विभाग के अधिकारी। सुवासा लाडपुर की तरफ आ रही नहर ओवरफ्लो होने से 4 किसानों के 23 बीघा गेहूं की फसल में पानी भर गया, जिसे सीएडी विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पानी के वेग को कम कर मिट्टी के कट्टे लगाकर ओवरफ्लो पानी को बंद कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे सीएडी विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर के 84 में स्कूल बैग लेकर सड़क पर बैठे स्कूल के बच्चे। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के भंडारी सीनियर स्कूल में शिक्षकों को हटाने के विरोध में विद्यार्थी और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। गुरुवार को विद्यार्थियों ने स्कूल के पास स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन किया। ऐसे दोनों और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में अधिवेश 8 शिक्षकों को हटाए जाने की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है।